कठोपनिषद में नचिकेता यमराज का संवाद है। यमराज से नचिकेता ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं। हुआ क्या, एक बार उनके पिता उद्दालक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ में वो जो दान दे रहे थे, गायों का दान दे रहे थे। गाय ऐसी दे रहे थे कि जिन्होंने सारा भोजन त्याग दिया है, उनमें उनके मुंह में तृण है, दोबारा नहीं खा पाएंगे, माने इतना मरणासन है, पानी दोबारा नहीं पी सकती, इतनी स्थिति में हो गई। तो ये 3 प्रकार की संतानें होती हैं। एक तो वो होती है जो माता पिता के इशारे को समझ करके कार्य करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कहने से करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो बार बार कहो तब भी उनकी अकल में नहीं आती, जड़ता रहती है, और जड़ता ज्यादा है। तो नचिकेता के अंदर आया कि ये दान देने से लाभ क्या होगा इनको, दान दे रहे हैं, ये तो पाप कमा रहे हैं, और लेगा कौन। जनक जी की सभा में बृहदारण्यक ने कहा है कि जनक जी ने विद्वानों को बुलाया और ऐसी गायें रखी जिनके सींग में, खुर में कितने कितने तोला के सोने के सींग, बहुत अच्छी अच्छी गायें रखी, और कहा जो विद्वान होगा उसको ले जाए। तो याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा चलो ले चलो। तो गार्गी नाम की विदुषी थी, उसने प्रश्न किए, बार बार कई प्रश्न किए। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद बहुत है। उसी दिन नचिकेता सोचते हैं कि इससे इनको लाभ क्या होगा। ये तो यज्ञ स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा से, माने स्वर्ग माने सुख के लिए किया जाता है। धन खर्च होता है, समय खर्च होता है, वस्तु खर्च होती है, लगती सब चीजें। अगर शुद्ध है तो उनका लाभ मिलेगा, और तो नहीं नास्ति यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी नहीं हमारा अंता है। तो पूछता है नचिकेता, आप मुझे किसे देंगे। करुणा जगी कि ये इस प्रकार का कार्य करे, इससे क्या मतलब निकला। 2-3 बार पूछा तो वो नहीं बोले, और बार बार पूछता रहा, जैसे बच्चे नहीं जिद करते हैं। तो गुरु साहब ने तो जमराज को दिया। अब नचिकेता सोचते हैं कि उत्तम तो होता है जो इशारे प्रकार करे, मध्यम होता है जो कहने से करे, निकृष्ट होता है जो कहने से न करे। मैं उत्तम तो नहीं बन सका, लेकिन मध्यम बनने का अधिकार है मेरे, और सीधे छोड़ करके जमराज के यहाँ पहुंच गए। जमराज उस समय वहां थे नहीं, बाहर गए थे। तो 3 रात्रि नचिकेता जमराज के दरवाजे पर बिना खाए पिए भूखे प्यासे खड़े रहे। जब जमराज आए तो उनको पता चला अतिथि हमारे दरवाजे पर भूखा खड़ा, प्यासा खड़ा हुआ है। देखिए, जिज्ञासा अलग होती है। जब सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने बहुत उपदेश किया तो उनको शांति नहीं मिली। तो उनको जनक जी के पास भेज दिया, जनक जी के पास जाओ तुम सुखदेव जी को। सुखदेव जी जनक जी के यहाँ मिथिला में गए, बताया है कि भाई सुखदेव जी आए, दिगंबर अवधूत,
14 साल की उम्र। जनक जी सोचते हैं, आत्मज्ञानी है, सोचते हैं कि भाई ये सुखदेव जी आए हैं, कोई चंदा लेने तो आए नहीं, कोई मंदिर उन्हें बनवाना नहीं है, कोई स्कूल बनवाना नहीं है, ये जिज्ञासु बन करके आए हैं। जिज्ञासु जानने की इच्छा से आए हैं। कहा 7 दिन बाहर खड़े रहो, खड़ा कर दे, मिले नहीं, बाहर खड़े रहे। पूछा 7 दिन बाद उनकी स्थिति क्या है, तो जैसे आए थे वैसे खड़े हुए। अच्छा, अब महल के अंदर ले आओ। 7 दिन फिर वहां खड़ा रखा। फिर पूछा कि भैया कैसी स्थिति है, कहा जैसे बाहर थे वैसे ही। कहा महल के रनिवास में ले आओ, राजमहल के अंदर ले आओ, वहां पर सारे भोगों के बीच में रख दिया, सुंदरियों के बीच में रख दिया। 7 दिन फिर वहां रखा। 7 दिन बाद पूछते अब क्या हाल है, कहा जैसे बाहर से जमद वैसे यहाँ उनको ऊपर कोई असर किसी तरह का नहीं है। फिर जनक जी आए और जनक जी ने उनको सिंहासन पर बैठा करके चरण प्रक्षालन किया, आरती पूजा की, और सब पूजा करने के बाद में फिर उनसे पूछा कि आप कैसे आए। पधारने का कारण दिगाले पूर्ण जिज्ञासु हैं, इनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं है। मान अपमान तो हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है। हम छोटी बात में अपमान समझ लेते हैं, दुश्मनी मान लेते हैं, आपस में दुश्मनी कर लेते हैं, भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, पड़ोसी से दुश्मनी हो जाती है, पिता पत्नी भी दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे की जान के लेने वाले। तो ये कुछ नहीं है, ये तो आत्मज्ञान के लिए आए हैं। तो आत्मज्ञान में मान अपमान नहीं होता है। पूछा, उपदेश किया। जनक और सुखदेव जी कहते हैं ये तो मेरे पिताजी ने भी हमको सब बता रखा है, इतना मुझे ज्ञान है। तो कहा सुखदेव जी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। तो कहा मुझे शांति क्यों नहीं है, कहा तुमने मनन नहीं किया, विचार नहीं किया। जब मनन करोगे तब तुम्हारे चित्त में शांति आएगी। हम पल्ले झाड़ सुनते हैं, जीवन में उतारने के लिए कभी कोशिश नहीं करते हैं। पुस्तक भी पढ़ते जाते हैं, रामायण भी पढ़े जाते हैं, व्रत भी करते जाते हैं, लेकिन साहब अंधी पीछे कुत्ता खाए वाली बात होती है। जीवन में कभी शांति आती नहीं। विचार हम नहीं करते हैं क्या कह रहे हैं हमारे शास्त्र और संत। वही धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट, अहंकार घूमता व्यक्ति मरघट में पहुंच जाता है। तो जमराज जी ने आकर के उनकी पूजा की, जल लाए, नचिकेता का परिचरण धोया और सब पूछने के बाद कहा तुम 3 रात्रि मेरे दरवाजे पर रहे हो तो 3 वरदान मुझसे तुम मांगो। तो नचिकेता ने कहा कि भाई देखिए हम यहाँ से लौट के जाएं तो हमारे पिता ने समझे कि जमराज के यहाँ से आया है। अच्छा आपके यहाँ कोई मरा हुआ लौट के आ जाए तो खुश होगे कि नहीं? मरघट से उठ करके कोई दरवाजे में खटखटाने ले खोल देता तो गिर पड़ेगा, रेत आ गया। चाहे कितना बड़ा संबंधी रहा हो, चाहे कितना बड़ा हितैषी रहा हो, तो वो न समझे कि यमराज के यहाँ से आए। सत्यवान सावित्री के प्रसंग में भी यही बात है, यही चीज है। फिर तीसरे में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा। तो यमराज कहते हैं इसको मत पूछो, तुम स्वर्ग का राज्य ले लो, सुख वैभव ले लो, साधन ले लो, सुंदरियां ले लो, जो कुछ लेना चाहो सब ले लो, लेकिन इस प्रश्न को मत पूछो। तो नचिकेता कहते मुझे वही चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ। नचिकेता का मतलब न चिनोति केतनम, जो मकान नहीं बनाता है, त्यागी है, तपस्वी है, वो नचिकेता।
नचिकेता मतलब ये हुआ। बाद में उनको उपदेश किया, यमराज ने आत्मज्ञान का उपदेश किया। उसी में कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, वरान माने श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर, निबोधत माने जानो, क्योंकि छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये जो मार्ग है छुरे की धार से भी तेज है, चलना बहुत कठिन है। नाना प्रकार से समझाया उनको, आत्मस्थिति हुई। मतलब हमारी संस्कृति का मतलब क्या है, 5 साल के बच्चे का यमराज चरण धोते हैं, समझे कि नहीं? नचिकेता 5 साल के। ये भारत भूमि की विशेषता है कि यहाँ यमराज की बुद्धि सावित्री ने पलट दिया। यमराज नचिकेता के पैर धोते हैं। यमराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं किस में? राजा परीक्षित के सामने यमराज, और कहते हैं कि मेरे सिर पर तुम पैर रखो और स्वर्ग चलो। और इतना नीचे कर दिया देवताओं को, मेरे सिर पर पैर रख करके तुम सिंहासन पर बैठो। समझ में आती कुछ नहीं बात आती है, लेकिन हम भारतवासी होकर के, भारत में हमको जन्म मिला है, भेड़ बकरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कलह, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी में परिवारों में अशांति आग लगी हुई है। हर परिवार पैसा है तो भी, कोटी है तो भी, एक दूसरे में विश्वास नहीं किसी को। हम अपनी मर्यादा को भूल करके, अपने रास्ते को छोड़ करके, दिखावे की जिंदगी में, फैशन की जिंदगी में, कपट की जिंदगी में, धोखाधड़ी, बेईमानी में जीने की कोशिश, जीते हुए सुख शांति की आकांक्षा करते हैं। आकाश के फूल तोड़ने के सवाल ही असंभव है। आकाश के फूल भी मिल जाए तो भी शांति नहीं आ सकती, जैसा हम जीवन चल रहे हैं जीने के लिए। और व्यक्ति जानता है फिर भी कपट नहीं छोड़ता, समझता है फिर भी धूर्तता बदमाशी नहीं छोड़ता है, और कर्मों के लिए रोता भी रहता है। और होता क्या है, इसमें हम दूसरे को दोष देते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं, पड़ोसी को दोष देते हैं, नाते रिश्तेदार को दोष देते हैं, अपने पुत्र पति को दोष देते हैं, पत्नी को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण ये मेरा हो गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी का दुख देता नहीं है, कोई किसी को सुख देता नहीं है। हमारा सोच, हमारी करनी हमारे सुख दुख का कारण है, हो ही नहीं। ये आडंबर का जीवन जो जी रहे हैं हम, धोखेधड़ी में हम अपने को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा यदाचरु वदाकाशम वेश्यन्ति मानवा, आकाश को भी चमड़े के समान व्यक्ति सारे शरीर में लपेट ले, नहीं, लेकिन बिना आत्म शांति के बिना काम नहीं चलेगा। तदा देव अभिज्ञाए, बिना जाने, अपने आप को जाने बिना वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसके लिए हमें भारत भूमि में मानव शरीर मिला। संभलने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। रागत द्वेष छल कपट से हट करके सात्विक जीवन बनाने की जरूरत है। इसीलिए शास्त्र सहज बनो, सरल बनो, सहज बनो, इसी में हमको शांति मिलेगी। दिखावे की उधार की जिंदगी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ रही है। आज उधारी में ही भाग रहा है, कपट में जी रहा है। हर व्यक्ति दूसरे को धोखा देने के लिए लगा हुआ है, नीचे गिराने में लगा है, अपमान करने में लगा है, और मैं चाहता है हम शांति मिल जाए। असंभव। कहीं न कहीं हमारी सोच में कमी है, हमारे आचरण में कमी है, हमारे व्यवहार, हमारी वाणी में कमी है, जिसके कारण हमको नाना प्रकार के दुखों के बीच में उलझना पड़ता है। और नहीं तो आनंद की कमी नहीं है किसी के पास में।
आनंद ही आनंद है। रात्रि को सो जाते हैं, किसी को कष्ट नहीं है, जगते ही प्रपंच शुरू हो जाता है। जब सब छूट जाता है तब आनंद है, और जो इकट्ठा होता है तो परेशानी है। इसलिए कहा साधारण का त्याग में शांति है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से शांति मिलती है, संग्रह तो कोई भी। धीरे धीरे हम अपने जीवन को संभालने की कोशिश करें तो जीवन हमारा पवित्र, सुंदर और सार्थक होगा, जिसके हम अंदर से अभिलाषी हैं। बाहर से भले कुछ भी करते रहे, अंदर की अभिलाषा है कि हम शांति हमको मिले, और शांति सदाचरण से, भारतीय मर्यादा में रहने से, भारतीय संस्कृति पर चलने से, आहार व्यवहार विहार हमारा पवित्र हो, तब फिर शांति ही शांति है। अगली चर्चा फिर कल करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर